हमारे प्लैनेट ने अरबों सालों से ऐसी कई तबाही लाने वाली घटनाओं को झेला है जिनसे वो दुनिया बनी जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना होगी जो इतनी भयानक होगी कि ये तैरता हुआ पत्थर पूरी तरह से मिट जाएगा और इंसानियत नाम का एक्सपेरिमेंट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इतनी सारी मुमकिन चीजों की लिस्ट में से हमने अर्थ को खत्म कर देने वाली 5 बड़ी घटनाओं की लिस्ट बनाई है। क्या हम एक कभी न खत्म होने वाले खालीपन में खिंचते चले जाएंगे? क्या कोई दूसरा तारा हमारे प्लैनेट के सामने आकर इसे भून सकता है? या मौत हमारी अर्थ के क्रस्ट के ठीक नीचे हमारा इंतजार कर रही है? बेहतर होगा कि आप अपने बंकर में छुप जाएं, क्योंकि ये हैं ऐसी 5 सबसे भयानक घटनाएं जिससे दुनिया खत्म हो सकती है। चाहे वो पैंजिया का टूटना हो या वो मीटियोर यानी उल्का जिसने डायनासोर्स को खत्म कर दिया था, अर्थ एक से ज्यादा तबाही लाने वाली घटनाओं का सामना कर चुकी है। इन घटनाओं ने हमारे प्लैनेट की ज्योग्राफी को बदलने के साथ नए तरह के जीवन को अर्थ पर लाने का काम किया। और ये सब कुछ उन जीवों की कीमत पर मुमकिन हो पाया जो पहले से यहाँ मौजूद थे। लेकिन हमारे प्लैनेट के आने वाले कल में कहीं एक ऐसी विलुप्ति की घटना लिखी है जो इतनी भयानक होगी कि शायद सिर्फ इंसानी प्रजाति को खत्म करने की जगह ये खुद अर्थ को ही खत्म कर दे। और कुछ ही वक्त में हमारी दुनिया वापस धूल में बदल जाएगी। तो अर्थ पूरी तरह से तबाह कैसे हो सकती है? तारों को देखने से कुछ ऐसा महसूस होता है जिससे आपके मन को सुकून मिलता है, लेकिन अब शायद ये ना हो, क्योंकि जिस टूटते तारे पर आपकी नजर पड़ी है वो आपकी विश पूरी करने नहीं आया। शायद आपको झुक जाना चाहिए। एक एस्टेरॉइड की वजह से हाइपरकेन आ जाए। हरिकेन्स यानी समुद्री तूफान हमारे प्लैनेट में सबसे ज्यादा तबाही लाने वाली नेचुरल घटनाओं में से एक हैं, और ये जहां से भी गुजरते हैं अपने पीछे मौत और तबाही छोड़ते जाते हैं। लेकिन अगर एक एस्टेरॉइड एक समुद्र पर ज्यादा फोर्स और गर्मी के साथ दस्तक दे तो जो नतीजा होगा उसके सामने हरिकेन्स तो बच्चों का खेल लगेंगे। एक काफी बड़ा एस्टेरॉइड सागरों को बेहद गर्म कर सकता है, 49 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म। और इससे एक बेहद भयानक तूफान आएगा जिसे हाइपरकेन कहते हैं। आंधियां आवाज की स्पीड जैसी तेजी से चलेंगी और बादल 40 किलोमीटर जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। इन आंधियों की वजह से स्ट्रेटोस्फीयर में पानी और एरोसॉल उछल रहा होगा, जिससे ओजोन लेयर बर्बाद हो जाएगी। तो अगर आंधियां आपको स्पेस तक ना भी पहुंचाएं, तब भी आप अर्थ के सरफेस की रेडिएशन से भुन जाएंगे। जुपिटर एक तारा बन जाए। गैस का ये गोला हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के कुल भार से भी 2 गुना भारी है, और जुपिटर के एटमॉस्फेयर के आसपास घूमती ये गैसें वही मटेरियल हैं जिससे हमारा सूरज बना है। लेकिन अगर जुपिटर 1000 गुना ज्यादा भारी हो जाए तो ये दूर नजर आने वाली पीली बिंदु हमारे प्लैनेट पर तबाही ला देगी। इतने भार के साथ जुपिटर एक तारे में बदल जाएगा, क्योंकि ये नया तारा हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच होगा। प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स बदल लेंगे। अर्थ जुपिटर के पास खिंच जाएगी और इस नए तारे की गर्मी से भुन जाएगी। यह इससे भी बुरा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से हमारी दुनिया एक आवारा प्लैनेट में बदल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्पेस में सोलर सिस्टम के बाहर कहीं चले जाएंगे और एक नए घर की तलाश में यूनिवर्स में घूमते रहेंगे। जब हमें गर्मी देने के लिए सूरज नहीं होगा, तब अर्थ का सरफेस जम जाएगा और हमारे प्लैनेट पर मौजूद सारा जीवन खत्म हो जाएगा। सूरज अर्थ को निगल ले। लेकिन शायद हमें उस तारे पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो अब तक बना ही नहीं, और उस पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से मौजूद है। आखिरकार गैस के इस गोले की वजह से ही तो हमारे प्लैनेट पर जीवन है। लेकिन क्योंकि इसमें हर सेकंड 60 करोड़ टन हाइड्रोजन जलती है, थोड़े ही वक्त में पावर का ये सोर्स खाली हो जाएगा। और जब ये होगा तो सूरज का कोर हीलियम से भर जाएगा और सिकुड़ने लगेगा। बढ़े हुए प्रेशर और तापमान की वजह से सूरज भारी मात्रा में एनर्जी उगलेगा। सूरज की बाहरी लेयर्स फैलने लगेंगी, जिससे अर्थ पर गर्मी की एक जानलेवा लहर आएगी।
हमारे सागर भाप बनकर हवा हो जाएंगे और रेडिएशन से प्लैनेट की सरफेस बर्बाद हो जाएगी। आखिरकार एक वक्त पर हमें जीवन देने वाला सूरज हमारे पिघले हुए प्लैनेट का बचा हुआ हिस्सा निगल लेगा। और अगर सूरज बढ़ता रहे तो हमारा सोलर सिस्टम एक नए खतरे का सामना करेगा। बाप रे, ये तो बिगड़ता ही जा रहा है। एक ब्लैक होल अर्थ को निगल ले। अगर सूरज खत्म होने के पहले और भार बढ़ा लेता है तो आपको हमारे यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी ताकतों में से एक का सामना करने का मौका मिलेगा। मतलब एक ब्लैक होल का। एक मरते हुए तारे का नतीजा, मतलब इस ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वीय खिंचाव दूसरे तारों और प्लैनेट्स को भी निगल सकता है। इस वक्त सूरज इस तरह की बर्बादी को अंजाम दे पाने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन अगर एक ब्लैक होल अर्थ के सामने आ जाता है तो गड़बड़ाए हुए ग्रेविटेशनल पुल के चलते प्लैनेट का शेप बिगड़ने लगेगा। पूरे प्लैनेट में भूकंप और ज्वालामुखी धमाके होने लगेंगे। और जैसे जैसे आप इस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन यानी घटना क्षितिज के पास जाएंगे, ये मॉन्स्टर एक रबर बैंड की तरह हमारी दुनिया को खींच देगा। एक ब्लैक होल मैटर को हॉरिजॉन्टली यानी एक तरफ से दबाता है और इसे नूडल जैसा बना देता है। हम इसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। हमारे प्लैनेट का हर कतरा खींचकर एटम्स की एक लड़ी में बदल जाएगा और इस भूखी खाई में गिर जाएगा। सारे ज्वालामुखी एक साथ फट जाएं। क्या आपको लगता है कि अर्थ के आने वाले कल में इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता? छोड़िए भी, आप क्या हो अगर देख रहे हैं। इस वक्त हमारे प्लैनेट में 10 से 20 ज्वालामुखी एटमॉस्फेयर में राख और धुआं उगल रहे हैं। लेकिन अगर अर्थ पर मौजूद हर ज्वालामुखी एक साथ फट जाए तो आप चाहे जहां भी रहते हो उस भभक और गर्मी से नहीं बच पाएंगे। 1000 डिग्री सेल्सियस जितने गर्म तापमान वाले पत्थर 700 किलोमीटर पर आवर जितनी तेजी से उड़ रहे होंगे। इतने सारे पिघले पत्थरों के एक साथ सरफेस पर गिरने से हमारा प्लैनेट अपना बैलेंस खो सकता है और पोल्स अपनी जगह बदल सकते हैं। राख और गैस की एक मोटी लेयर अर्थ का दम घोटने लगेगी और आखिरकार इससे सूरज की सारी रोशनी हम तक पहुंचने से रुक जाएगी। और जब ये लावा ठंडा होगा, अर्थ का तापमान तेजी से गिर जाएगा और हम एक और आइस एज यानी हिम युग में चले जाएंगे। हो सकता है कि इस घटना से हमारा पूरा प्लैनेट खत्म ना हो, लेकिन जब तक वो बादल हट ना जाएं, इसकी वजह से जीवन के पनपने के सारे चांसेस खत्म हो जाएंगे। अर्थ पर जीवन पहले भी कई बार खत्म हो चुका है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दोबारा हो सकता है। क्या आप इन घटनाओं के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। जाहिर है हमने कयामत के बारे में ये आकलन साइंस और कुछ दिखाई देने वाले फैक्ट्स के आधार पर किया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें पहले से समझा नहीं जा सकता। जैसे कि क्या हो अगर हमारे वजूद के लिए खतरा पैदा करने वाली चीज जमीन से कई मील नीचे ना हो? क्या हो अगर वो चीज 2 मीटर से भी कम गहराई में मौजूद हो? क्या हो अगर ज़ॉम्बी की वजह से कयामत आ जाए? तो कार्डियो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस पर भी चर्चा होगी क्या हो अगर के अगले एपिसोड में।